पिताजी, हम क्या कहते हैं, इस बार देवी माँ की पूजा में हम स्वयं बैठेंगे। मतलब गांव में ये सब कुछ जो हो रहा है, देवी माँ की पूजा बिल्कुल योग्य तरीके से होनी चाहिए। बेवजह संकट नहीं आना चाहिए ना। संकट? महाराज ने शंभू राजे को खत भेजा है कि नहीं, ये पता होना चाहिए। नहीं तो एक और शिकायत का खलीता जाएगा। जो स्मरण पत्र होगा वो जल्द से जल्द भेज दीजिए। आपको श्रृंगारपुर जाकर वहां रहकर वहां की आवश्यक चीजें संभालनी थी, पर आपने मंत्रियों की सलाह लिए बिना ही सबका कर माफ कर दिया। साथ ही दिलेर खान की फौज सीमा पर आने के बाद और आपको खलीता भेजने के बाद भी आपने वो अनदेखा किया। इन सब की वजह विस्तार में बताइए। ऐसा लग रहा है कि आप मनमानी कर रहे हैं। उसकी वजह हम जानना चाहते हैं। वाह, क्या शरबत बनाया है। दिमाग खुश और ठंडक से तर हो गया। खास गुलाब का शरबत है सरजा खान। खास गुलाब? कश्मीर की वादियों से मंगाया गया है। दक्षिण के पहाड़ के बीच कश्मीर के गुलाब का शरबत। आओ पांड्रे सरदार, आओ आओ, बहुत अच्छे मौके पर आए हो। क्या खबर लाए? हुजूर, श्रृंगारपुर में देवी का उत्सव होने वाला है। अच्छा, खुद शंभू राजे करने वाले हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है पांड्रे सरदार। हुजूर, इसमें खुशी की कौन सी बात है? तुम अभी कच्चे खिलाड़ी हो, कच्चे खिलाड़ी। मौके का फायदा किस तरह उठाया जाता है पांड्रे सरदार, हम आपको बताएंगे। कलम उठाओ सरजा खान। कलम? हाँ, कलम उठाओ और शंभू राजे को खत लिखो। किस जुबान से हम आपकी दोस्ती की तारीफ करें, किस जुबान से हम आपकी जुदाई का दर्द बयां करें। डरते हैं कहीं हम आपको खो न दें। किस तरह आपको हम खुदा से पाने की दुआ करें। वाह, बहुत खूब। पांड्रे सरदार जी हुजूर। खत के साथ साथ नजराना भी पेश किया जाए। हुजूर, क्या भेजेंगे नजराना? बस तुम देखते जाओ पांड्रे सरदार। हम एक नहीं 11 मस्तक देवी को चढ़ाएंगे। मस्तक? हुजूर, मतलब? मस्तक वो आप लोग जब पूजा करते हैं देवी की, चढ़ाते ना वो नारियल। हाँ, नारियल। हम तोरण कहते हैं उसे। हाँ भाई, नारियल का नजराना भी खत के साथ रवाना किया जाए। जी हुजूर। अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। गणोजी राजे, प्रणाम। आइए ना, आइए। ठीक है, ठीक है। तबीयत कैसी है आपकी? जी ठीक है। अब अंदरूनी चोट भी लगी है ना? हाँ, वही तो, उनके शरीर के घाव भी दिख रहे हैं। चलिए ना, अंदर चल के बैठ के बात करते हैं। नहीं, अब हम बैठेंगे सीधे पूजा में ही। आप कल क्या कर रहे हैं? जी मैं समझा नहीं। अब देखिए, हमें हमारे श्रृंगारपुर की फिक्र है, इसलिए हम आपके दरवाजे तक आए हैं। कुछ कहना था। जी बताइए। आप तो जानते ही हैं, कल हमारे गांव की देवी का उत्सव है। वो हम धूमधाम से मनाएंगे हर साल की तरह, लेकिन आप कल गांव में मत रुकिए। पर क्यों? अब पर क्यों कहेंगे तो पर क्यों ही होगा ना। कल के उत्सव में उसकी भीड़ में एक आध पत्थर आया और आपके सर पे लग गया तो इस गांव के सभी लोग ठीक थोड़ी ना है, कुछ सिरफिरे भी तो हैं। और मंदिर की ओर तो आप बिल्कुल मत आइएगा। फिर से अगर आप पर किसी ने हाथ डाला तो हम किसे दोष देंगे बताइए?
और हमारी आंखों के सामने आपको अगर कोई चोट लगी तो हमें शोभा नहीं देगा। इसलिए कहता हूं, कल के दिन आप यहां मत रुकिए। युवराज को बताना होगा। अब नया झमेला क्यों खड़ा कर रहे हैं? जीजा जी को मैं संभाल लूंगा ना। हाँ? दिन उगते ही आप गांव के बाहर निकल जाइए और आइए ही मत। जी लेकिन देखिए, हमारे गांव पर, गांव के लोगों पर एहसान कीजिए। आप चाहते हैं ना कि हमारे गांव में अमन और शांति रहे, तो कल का दिन संभाल लीजिए। जी मैं कोशिश करता हूं। नहीं, कोशिश नहीं, बस कर डालिए। कल का दिन संभालिए। क्या है ना, उसी में आपकी, हमारी, हमारे गांव की भलाई है। कल का दिन संभाल लीजिए। चलो। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। आपने हमें याद किया और हम हाजिर हो गए। कैसे लग रहे हैं हम? बहुत सुंदर, ठीक उसी तरह जैसे हमने अपने नक्श शिखा का वर्णन किया है। सच में? इतने सुंदर दिख रहे हैं हम? नहीं। नहीं? खूबसूरती भी आपको देख के शर्मा जाए, इतनी खूबसूरत लग रही हैं आप। सिर्फ एक कमी है। वो क्या? लीजिए। कमल का फूल हमारे लिए है? हम खुद तालाब में उतरे और आपके लिए लेकर आए। आप भी ना युवराज, गांव वाले देख लेते तो क्या सोचते? यही सोचेंगे कि युवराज अपनी बीवी के लिए कमल का फूल लेकर जा रहे हैं। घर की लक्ष्मी को फूल अर्पण करना गलत है? युवराज। युवरागी, आपने फूल लिया है लेकिन उसे सूंघा नहीं। अगर हमने इस फूल को सूंघ लिया तो इसकी खुशबू कम हो जाएगी ना? तो कम से कम हमारा दिया हुआ फूल अपने हृदय से तो लगाइए। वहां तो युवराज का विरह अग्नि की तरह जलता रहता है, उससे ये फूल मुरझा जाएगा। इसीलिए हम इसे अपने हृदय से नहीं लगा सकते। तो क्या अपने बालों में लगाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर हमने इसे बालों में लगाया तो हम इसे देख नहीं पाएंगे, और हम इस फूल को जी भर कर देखना चाहते हैं, इसलिए ये हमारे हाथों में रहेगा। वाह, हमें लगा आप हमसे नाराज हैं, इसलिए ये फूल अपने बालों में लगाने से इनकार कर रही हैं। नाराज तो हम हैं आपसे। यानी कि अभी तक आप हमसे नाराज हैं। ये नाराजगी ऐसे फूल देकर कम नहीं होने वाली। युवरागी। युवराज, हमने कितनी बार कहा था ना आपसे, और हर वक्त आपको सतर्क भी किया था, लेकिन आपने हमारी एक बात नहीं सुनी। हम करने जाते हैं कुछ और, लेकिन कुछ और ही हो जाता है। ऐसा क्या हुआ है? आ गया ना पिताश्री का खलीता। हम महाराज को खुलासा दे देंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिए। और हम जो कुछ भी करते हैं वो प्रजा के हित के लिए ही करते हैं ना? लेकिन हर कोई इस बात को नहीं समझता। युवरागी, हम जो कुछ भी करते हैं वो इस फूल की तरह ही है ना? देखिए ना रायगढ़ पर इसे कोई समझना चाहता है, ना इसे कोई सम्मान देना चाहता है, ना कोई इसकी स्तुति करना चाहता है। सब तैयारी हो गई? जी हाँ, हो गई ना। हो रही है ना, जल्दी कीजिए। इस साल की पूजा में शंभू राजे और युवरागी बैठेंगी। अरे उनके हाथों से पूजा होने वाली है, यानी कि हमारे गांव के भाग्य खोल जाएंगे। जी हाँ।
क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? यही के देवी की पूजा की बातें। मतलब कौन करेगा पूजा? कौन करेगा इसका मतलब? गांव में नए आए हो क्या? नहीं मतलब मैंने सोचा कि क्या लगा आपको? यही के किसके हाथों पूजा होगी। आप यहाँ किस काम से आए हैं? माला लगाने। हाँ तो फिर वही काम कीजिए। जी जी। चलो निकलो जल्दी। बस गपशप लगाना और बातें करना। अरे आप क्या कर रहे हैं? मौसी जल्दी करो, जल्दी काम कीजिए। जरा वहां पे भी पानी डालिए। हाँ और सुनिए, वो अच्छे से चमकना चाहिए। जी हाँ। मंदिर भी अच्छे से साफ हो जाना चाहिए। मंदिर पूरी तरह से साफ होना चाहिए। हमारे मालिक को भी खुश होना चाहिए। गनोजी राजे जी। जी 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 जी। इतना काम हो गया ना? चलो जल्दी करो, जल्दी। ये क्या है? सुनिए जी, हमें ऐसा लगता है कि आप ये भी पहन लीजिए। अजी ये अब किस लिए? घराने की शोभा बढ़ाने के लिए। ठीक है पहन लेते हैं। हाँ देखिए, आज हम युवराज की उपस्थिति में देवी माँ की पूजा करेंगे। इसकी बड़ी खुशी है हमें। वही तो, भैया जी हैं और भाभी भी उनके साथ हैं। तो आज आप कौन सी मन्नत मांगने वाले हैं? आप क्या मांगेंगी? हम और क्या मांग सकते हैं? आपका सुख। और आप? हम मांगेंगे हमारे युवराज का सुख। उन्हें हम दुख में नहीं देख सकते। और देवी से हम मन्नत मांगेंगे, माँ हमारे युवराज को फिर से सम्मान पूर्वक रायगढ़ बुलाया जाए। सच में? आप भैया जी के बारे में कितना सोचते हैं? फिर वो हमारे जीजाजी जो ठहरे, उनकी फिक्र हम नहीं करेंगे और उनके लिए हम मन्नत नहीं मांगेंगे तो कौन मांगेगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चलिए, पूजा हमारे हाथ से जो होनी है। जी। जल्दी करो, जल्दी हाथ चलाओ। गनोजी राजे जी आएंगे। उनके आने से पहले सारा काम हो जाना चाहिए। बस हो रहा है। हो ही जाएगा, ध्यान से कीजिए और ऊपर से उठाइए इसे। हाँ शिल्पिया, राजे जी का सब काम अच्छी तरह से हो जाना चाहिए, समझे? और वो देवी का मुकुट सुंदर हो जाना चाहिए। स्वयं गनोजी राजे जी पूजा करने वाले हैं। हमें लगा इस साल युवराज के हाथों पूजा होगी। युवराज जी? क्यों? मालिक कौन है, भूल गए क्या आप? कौन है मालिक? गनोजी राजे। गांव में कोई संकट ना आए इसलिए पूजा की शुरुआत किसने की? गनोजी राजे ने। तो अगर वापस युवराज जी का नाम लिया ना तो देख लेना। नाम लिया जाएगा तो तकलीफ होगी तुझे? नहीं, मैं कह रही हूँ कि अगर युवराज जी का नाम लिया जाएगा तो तकलीफ होगी क्या? नहीं, वो कोई नई परंपरा शुरू ना हुई इसीलिए। लेकिन युवराज जी पूजा करेंगे तो तुझे क्या तकलीफ है? हाँ, युवराज जी पूजा करें ये तो बड़े भाग्य की बात है। आप सही बोल रही है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मंदिरों की स्थापना तो गनोजी राजे ने की ना? तो ऐसा एक मंदिर नहीं है, कई मंदिरों की स्थापना की है लोगों ने। लेकिन उसकी रक्षा किसने की? महाराज जी और युवराज जी ने। और युवराज जी का रोग पता नहीं है तुझे? तू किसके बारे में बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? इस बात पर ध्यान दे जरा। माफ कीजिए, गलती हो गई। गलती हो गई? शर्म नहीं आई तुझे? उनके पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते? नहीं नहीं, बुराइयां नहीं। माफ कीजिए, कान पकड़ता हूँ। एक बार माफ कर दीजिए, पैर पकड़ता हूँ। औकात में रह। हाँ। और एक बात हमेशा ध्यान में रख, केंचुआ कितना भी लंबा क्यों ना हो, वो शेषनाग नहीं बन सकता। इसलिए अपने मर्यादा में रह। क्या? जी। भाभी जी चले? मतलब पहुंचने में देर हो गई तो शोभा यात्रा निकल जाएगी। चलिए, धरा भुआ और चंपा तो पहले ही निकल गए, हमें ही तैयार होने में थोड़ी देर लग गई। चलिए। अरे वाह, हमारी येसु, आज कितनी खूबसूरत दिख रही हैं आप। ये साड़ी हमें छोटी माताश्री ने दी थी। हमने इसे बहुत संभाल के रखा था और सोचा था कि ऐसे ही किसी खास मौके पर पहनेंगे। अच्छा, हम भी आपके लिए एक तोहफा लाए हैं।
देखिए आपको पसंद है या नहीं। हमारे लिए तोहफा? लेकिन किस लिए? ये हमारे घराने के खास गहने हैं, इसलिए सासू माँ ने कहा है कि इसे पहनने का मान आपका ही है। लीजिए, कंगन है, लीजिए पहनिए। आपको पसंद आए? सुंदर है। बहुत ही सुंदर है। अच्छा, हमारी भाभी को भी कुछ दिया है कि नहीं? हाँ, दिए हैं। देखिए ये हार है, देखिए ना कितना सुंदर है। बहुत ही सुंदर है। वही तो, हमारे बेटी बहू सबसे सुंदर दिखने चाहिए। आपको इतना खुश देख के हमें बहुत आनंद मिलता है। हमें भी ये कंगन खूब पसंद आए। प्रणाम युवरागी। संदेशा लेकर आया हूँ। पूजा की सारी तैयारी हो गई है। आप आगे बढ़िए, हम आते हैं। जी। येसु, घर के सिंदूर दान लिए है ना याद से? आज देवी को हल्दी कुमकुम लगाने का पहला मान आपका ही है। हाँ माँ, वो सारा सामान हमने पहले ही चंपा के साथ भेज दिया है। ठीक है सासू माँ, चलें? युवराज, आलमगीर औरंगजेब के सरदार दिलेर खान साहब की तरफ से गांव देवी के लिए नारल का यह तोरण पेश खिदमत है। नारियल का तोरण दिलेर खान की ओर से गांव देवी के लिए? क्यों? जी हुजूर, कुछ मन्नत मांगी होगी या फिर कोई इबादत करनी होगी हुजूर। ऐसा? दिलेर खान का नजराना हमारी गांव देवी के लिए। माफी चाहता हूँ हुजूर, एक और दरख्वास्त है आपसे। यह खलीता है आपके लिए, दोस्ती के वास्ते। दोस्ती का खलीता? किस जुबान से हम आपकी दोस्ती की तारीफ करें, किस जुबान से हम आपकी जुदाई का दर्द बयां करें। डरते हैं कहीं हम आपको खो न दें। किस तरह आपको हम खुदा से पाने की दुआ करें।
जाइए।